कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन हम यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसके लिए कोई कवर नहीं है। कुछ लोग उसका बॉक्स कुछ टाइम तक संभाल के रखते हैं, उसके बाद वो भी फेंकना पड़ता है, टूट फूट जाएगा तो, फट जाएगा तो। लेकिन उसके बाद आयरन को कैसे संभालें, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयरन के लिए एक कवर, जिससे आपकी आयरन लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहेगी, उसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या डॉगी वगैरह हैं तो उसका वायर वगैरह भी काट नहीं देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 2 कपड़े लिए हैं। मेरे पास ये वेलवेट के कपड़े हैं। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा अगर लेते हैं, अगर मोटा वाला है तो आप सिंगल कपड़े से भी बना सकेंगे, और अगर पतला वाला है तो उसके अंदर आप क्विल्ट कर लीजिएगा फॉर्म शीट के साथ में। तो यहाँ पे 2 कलर है, कॉन्ट्रास्ट कलर में मैं इसे बनाऊँगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारी जो आयरन है उसका नाप हमें लेना है। इसके ऊपर देखिए मेरी ये आयरन जो है उसे कुछ इस तरह से मैंने रखा है, और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ 1-1 इंच का मुझे मार्जिन मिलना चाहिए, उस हिसाब से रखा है। तो दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच का मार्जिन मिल रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो भी आयरन हो उसे आपको इस तरह से अच्छे से कपड़े पे प्लेस कर देना है। उसके बाद इसके देखिए नीचे का जो हिस्सा है वो हमें सीधा ही रखना है, तो हमें स्केल को रख के सीधा कर लेना है मार्किंग। तो मेरा ये मार्कर चल नहीं रहा है, मैं दूसरा मार्कर लेकर आई हूँ। और अब इसको देखिए गोलाई में भी हम मार्किंग करेंगे। गोलाई में हमें कोई मार्जिन अभी नहीं रखना है, जैसे हमारी आयरन का शेप है वैसे ही हमें इसका शेप दे देना है। नीचे सिर्फ हमने सीधा किया है, स्ट्रेट किया है। और हमारी गोलाई जो है वो थोड़ी ऊपर से है, तो उसके बीच में जो 1 इंच या 1.5 इंच का गैप आ रहा है वो भी हम सीधा ही ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए मार्किंग कर ली है। मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रही होगी कैमरे में, लेकिन ये मार्किंग मैंने बहुत ही लाइट की है, नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए डॉट 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 करके मैंने इसमें मार्किंग कर ली है। बराबर आयरन है उसी के हिसाब से की है। अब इसमें पूरा चारों तरफ से हमें इसको 1-1 इंच का मार्जिन दे देना है। मैं ये थोड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मुझे आगे और एक बड़ी आयरन लेनी है, तो उसमें काम आ जाएगा कवर। अब 2 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। 1-1 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए ही दोनों पीस को कट किया है। अब एक पीस को सबसे पहले हम लेंगे और इसकी गोलाई नापेंगे। आपको सिर्फ गोलाई नापनी है, नीचे जो स्क्वायर हमने बनाया यानी सीधा जो हिस्सा बनाया है उसे नहीं नापना है, सिर्फ गोलाई को। जैसे मैं नाप रही हूँ वैसे ही आपको नापना है। तो मेरे में ये 25.5 आ रहा है, आपका हो सकता है ज़्यादा हो या कम भी हो। और इसकी जो स्ट्रेट है वो 6.5 है, नीचे का जो सीधा हिस्सा है वो 6.5। अब इसकी हाइट हमें नापनी है। देखिए हाइट कभी भी आपको आयरन के पीछे वाले हिस्से से नापनी है, क्योंकि आगे वाला हिस्सा सभी आयरन में नीचा होता है, छोटा होता है, तो पीछे वाले हिस्से से नापना है। और हमारा जो वायर है, वायर जहाँ से निकलता है उसे फोल्ड ना करते हुए ही नापना है। अगर आप फोल्ड करके नापेंगे और अगर आपने क्विल्ट किया हुआ पीस यूज़ किया है तो आपका जो वायर है वो थोड़े दिन में वहाँ से बैंड हो जाएगा और टूटने के चांसेस है। अब यहाँ पे 25.5 का हमारा गोलाई मिला था ना, तो 25.5 की लंबाई में हम यहाँ पे एक कपड़ा कट करेंगे। तो जो ग्रेन वाला था वो तो हमने ऊपर नीचे के लिए ले लिया, अब ग्रे वाला जो है उसमें से हम निकालेंगे। हाइट हमारी 7 थी तो हम 8 इंच लेंगे, 1 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो बचेगा हमारे पास एग्जैक्ट 7.5 इंच ही बचेगा। तो यहाँ पे अब हमें लंबाई में 25.5 लेना है। इसमें हम कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, 25.5 है तो 25.5 पे ही मार्क करेंगे। ये सिर्फ गोलाई का पट्टा हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ज़िप लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे सभी तरफ से नापते हुए 25.5 लिया है ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँ। एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमने जो 8-8 इंच पे मार्किंग किया था वहाँ पे मेरे कुछ जगह पे रह गया है, वहाँ पे भी 8-8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और इसकी भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसा ही हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये पीस कट कर लिया 8 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 25.5 इंच। इसके अलावा और एक पीस तैयार किया है। नीचे जो हमारा सीधा हिस्सा था उसके हिसाब से 6.5 था तो मैंने 7 ले लिया और ऊपर से 8 लिया है। सीधे में 8 लिया है हाइट के लिए, और चौड़ाई में मैंने आधा इंच सिर्फ बढ़ाया है, वो 6.5 था तो 7 लिया है। तो यहाँ पे अब हमें देखिए 2.5 इंच पे मार्क करना है। जो 8 इंच वाला लंबा पट्टा हमने कट किया था उसमें हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पीस हमारे तैयार हुए। इसके बीच में हमें ज़िप लगानी है। जितना लंबा हमारा ये पट्टा है उतनी ही लंबी मैंने ज़िप ली है, यानी 25.5 है तो 25.5 इंच की ही मैंने ज़िप ली है।
और इसे ज़िप को उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे, सीधा करके प्रेस स्टिच, और फिर दूसरे हिस्से को भी सेम उसी तरह से जोड़ देंगे। रनर डाल दिया है और देखिए दोनों पीस के बीच में मैंने ज़िप को भी अच्छे से अटैच किया है। अब जो 6.5 बाई 8 का हमने एक कपड़ा तैयार रखा था, टुकड़ा और एक, उसको कुछ इस तरह से जैसे वीडियो में बता रही हूँ वैसे जॉइंट कर लेना है ज़िप वाले पीस के साथ में। तो इस तरह से हमें इसे दोनों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पे जहाँ पे आपको कहीं ज़्यादा लगे वहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हुए सीधा कर लेंगे। कभी कभी कपड़ा थोड़ा सा खींच जाता है सिलाई के टाइम पे, तो अगर आपको लगे तो आप वहाँ से कट कर सकते हैं। अब इसको सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पे हमें सेंटर मार्किंग करनी है। 4 जगह पे सेंटर मार्किंग करेंगे, ऊपर और नीचे। तो 2 नीचे होंगे, 2 ऊपर होंगे। तो यहाँ पे भी सेंटर मार्किंग मैंने किया है कपड़े को फोल्ड करते हुए, और सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ भी मैं सेंटर मार्किंग करूँगी। और यहाँ पे जो हमने अलग से टुकड़ा जोड़ा है उसको भी सेंटर मार्किंग करना है। और हैंडल को भी कुछ इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है हैंडल को। अब हमें हमारा नीचे वाला पीस लेना है। हमने 2 पीस तैयार किए थे, तो दूसरा पीस मैंने ले लिया है और इसे फोल्ड करेंगे। और अब इसमें भी सेंटर मार्किंग करनी है। इसी तरह से दूसरे वाला जो हैंडल वाला पीस था उसमें भी आप इसी तरह से सेंटर मार्किंग कर लीजिएगा। अब ये देखिए सेंटर से सेंटर को मिला के शुरू करना है। तो जो हमने अलग से कपड़ा जोड़ा था ना ज़िप वाले पीस में, उस वाले कपड़े को यहाँ पे नीचे की तरफ हमें जॉइंट करना है, और ज़िप का हिस्सा पूरा ऊपर आएगा गोलाई में। तो यहाँ पे ये जो जोड़ था उसको मैं सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए रखूँगी, और फिर कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ पूरी गोलाई में हम अटैच करेंगे। ध्यान रखिएगा सेंटर मार्किंग ऊपर आनी ही चाहिए। देखिए गोलाई पे सेंटर आना ही चाहिए बराबर। अगर आपने नाप सही से लिया होगा तो बराबर परफेक्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिल के तैयार कर दिया है। और अब हमें ऊपर वाला पीस अटैच करना है। ऊपर वाले पीस में भी मैंने सेंटर मार्किंग की है, उसे बाहर की तरफ हम लोग वापस से मार्क कर लेंगे। और अब इसको भी सेम वैसे ही मार्किंग से मार्किंग को मिलाते हुए, आप चाहें तो पिनअप कर सकते हैं। पिनअप करने की बात करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ से यहाँ तक इसे भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे दोनों तरफ से अटैच कर लिया है, डबल सिलाई कर ली है। मेरे कपड़े में धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने पाइपिंग नहीं की है। अगर आपके कपड़े में धागे निकलते हैं तो आप पाइपिंग कर लीजिएगा। अब इसे हम सीधा कर लेंगे पलटी करके। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये आयरन कवर तैयार हो चुका है। मैं आपको मेरी आयरन भी इसमें रख के दिखाती हूँ। आयरन के जो वायर होता है उससे ज़्यादा हम फोल्ड नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमने बनाया है इसका कवर, उसके अंदर इतना स्पेस है कि आप उसका वायर एज़ इट इज़ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए तैयार है हमारा बिना क्विल्टेड वाला आयरन कवर। आई होप आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।